Good morning, dear students. Welcome to science class. This is Tanu Kalra, your science teacher. Today we are going to start chapter number 3 and the name of this chapter is Fiber to Fabric. Means fiber से fabric तक. In this chapter, we will study about fibers, fabric, natural fibers, synthetic fibers, yarn to fabric and history of clothing materials. So let's start. Students, when you look around yourself, you will notice that your clothes, bed sheets, pillow covers, towels, curtains, blankets, your tablecloth, your shopping bags and even your school bags, all these things are made up of different kinds of clothing material. जब आप अपने आसपास देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि आपके कपड़े, बेडशीट्स, यहाँ तक कि आपका स्कूल बैग भी अलग अलग क्लोथिंग मटेरियल से बना है. यू विल बी एबल टू नोटिस द डिफरेंस बाय फीलिंग एंड टचिंग दैम. इनके बीच का डिफरेंस आप इन्हें टच करके और फील करके नोटिस कर सकते हैं. ऑल ऑफ दीज आइटम्स आर मेड अप ऑफ फैब्रिक्स. स्टूडेंट्स, ये जो सारे आइटम्स होते हैं वो अलग अलग फैब्रिक से बने होते हैं. सो नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट आर फैब्रिक्स? फैब्रिक्स क्या है? फ्रॉम वेयर डू वी गेट फैब्रिक्स? फैब्रिक्स हमें कहाँ से मिलते हैं? और हाउ दीज वेरियस आइटम्स आर मेड फ्रॉम फैब्रिक्स. So whenever you had visited a garment shop, you must have noticed bundle of clothes like this lying there. जब भी आप किसी कपड़े की दुकान पर जाते होगे तो आप देखते होगे कि वहाँ इस तरह के कपड़ों के बंडल्स रखे होते हैं. So these are called fabrics. So ये क्या कहलाते हैं? Fabrics. Students, fabrics are materials used for making clothes, curtains, bed sheets, tablecloth, towels, bags, etc. These fabrics are stitched either manually with the help of sewing machines or in the factories. To get all these different items such as clothes, bed sheets, pillow covers, curtains, blankets, shopping bags, carpets, etc. इन फैब्रिक्स को हाथ से या फैक्ट्रीज में बड़ी बड़ी मशीन्स की हेल्प से सिलकर अलग अलग आइटम्स बनाए जाते हैं, जैसे बेड शीट्स, पिलो कवर्स, कर्टेन्स, ब्लैंकेट, शॉपिंग बैग्स, कारपेट एक्सेट्रा. लेट्स नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट फैब्रिक्स इन मोर डिटेल. Whenever we look at any fabric, it seems like a continuous piece. जब भी हम किसी फैब्रिक को देखते हैं तो वो एक कॉन्टीन्यूस पीस की तरह दिखाई देता है. बट इस फैब्रिक रियली अ कॉन्टीन्यूस पीस? क्या फैब्रिक सच में एक कॉन्टीन्यूस पीस है? इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने घर पर एक फैब्रिक लेना है और उसे पास से देखना है. फॉर इवन मोर अंडरस्टैंडिंग, ट्राई टेकिंग पिक्चर्स ऑफ अ फैब्रिक पीस बाय जूमिंग योर कैमरा. इसे और अच्छे से समझने के लिए आपको क्या करना है, आपको मोबाइल का कैमरा जूम करके फैब्रिक की एक पिक्चर लेनी है. आफ्टर टेकिंग पिक्चर यू विल ऑब्जर्व दैट व्हाइल फ्रॉम अ डिस्टेंस फैब्रिक सीम्स लाइक अ कॉन्टिन्यूअस पीस बट एक्चुअली इट इज़ नॉट. पिक्चर लेने के बाद आप नोटिस करेंगे कि दूर से देखने पर फैब्रिक एक कॉन्टिन्यूअस पीस की तरह दिखाई देता है, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है. As you observe it more closely, you will notice that fabric is made up of two sets of strands arranged together in horizontal and vertical fashion. So जब आप इसे और पास से देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि फैब्रिक टू सेट्स ऑफ स्ट्रैंड से मिलकर बना है, जिन्हें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अरेंज किया गया है. So let's find out what these strands are. अब हम देखेंगे कि ये स्ट्रैंड्स किसके बने होते हैं. These strands are called as yarns or threads. Students, ये जो strands होते हैं ये yarn या thread कहलाते हैं. आपने इन yarns को टेलर शॉप पर या अपने घर में भी देखा होगा. To better understand yarns, try taking out a loose thread from any of the edge of the fabric piece. These loose threads are called yarns. यार्न को अच्छे से समझने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक कपड़े का पीस लेना है और उसकी एक साइड से आपको एक धागा निकालना है. कपड़े से जो आप धागा निकालोगे उसे ही हम यार्न कहते हैं. सो दस वी कैन से दैट फैब्रिक इज़ मेड अप ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर. सो हम कह सकते हैं कि यार्न को एक साथ अरेंज करने पर फैब्रिक बनता है. नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट यार्न्स मोर क्लोजली. For this, scratch one end of the yarn which you took from the fabric.
with your nail and observe it carefully. You will notice that yarn splits into many thinner strands. These small and thinner strands are called fibers. अब आपको उस धागे की एक साइड को अपने नेल की हेल्प से स्क्रैच करना है। जब आप उसे स्क्रैच करोगे तो आप देखोगे कि जो यार्न है वो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स में डिवाइड हो जाएगा। सो ये जो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? फाइबर। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट फाइबर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक यार्न। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि फाइबर्स को एक साथ ट्विस्ट करके यार्न बनाया जाता है। Now we can understand that fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fibers. So अब हम कह सकते हैं कि फैब्रिक जो होता है वो यार्न से मिलकर बना होता है और यार्न फाइबर से मिलकर बनता है। Now the question arises from where do we get fibers? Fibers हमें कहाँ से मिलते हैं? So we get fibers from two sources, natural sources or artificial or man-made sources. The fibers which are obtained from plants and animals are called natural fibers. वो fibers जो हमें plants और animals से मिलते हैं natural fibers कहलाते हैं. From plants we obtain cotton, jute and coir fiber. Similarly from animals we get wool and silk. प्लांट से हमें कॉटन, जूट और क्वायर फाइबर मिलते हैं। इसी तरह से एनिमल से हमें वूल और सिल्क मिलती है। एंड द फाइबर्स विच आर सिंथेसाइज्ड इन इंडस्ट्री फ्रॉम सिंपल केमिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। और वो फाइबर्स जो लैब्स या इंडस्ट्रीज़ में केमिकल से बनाए जाते हैं उन्हें सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। For example, polyester, nylon, acrylic. If you want to know about different fibers, अगर आप अलग अलग फाइबर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? जब भी आप अपने कपड़े खरीद कर लाते हैं तो आपको उन पर लगे टैग्स को अच्छे से देखना है। इससे आपको पता चलेगा कि वो किस फाइबर का बना है। You will notice that some are made up of cotton, while some are made up of wool, some are made up of polyester or some are made up of acrylic.